ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। आज देखिए। कहीं नहीं जाएंगे आप। मैं नहीं चाहता कि जो गुनहगार है उसका नाम सामने आए, वो राज सामने आए। चाहे जो भी हो जाए, ये राज की गुत्थी को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। आपको जेल नहीं होने देंगे। आप वीर के पिता हैं, उन पर एक पिता होने का हक जता सकते हैं। हमें नहीं लगता कि कुमुद ज्यादा दिन तक अपने जज्बातों को संभाल पाएगी। रानी सा, आपका ध्यान कहाँ है रानी सा? अभी दिया गिर जाता वीर पर तो। मेरा मतलब रानी साहब, तेल गरम है ना? और कुंवर साहब भी जेल से आए। वीर बिल्कुल ठीक है। यहाँ सिर्फ परिवार के लोग खड़े हैं। आप यहाँ से जा सकती हैं। माफ कीजिएगा रानी साहब, मैंने आप पर सवाल किया। आपसे भी माफी चाहती हूँ राजमाता। रानी साहब, आप ठीक तो है ना? राजेश्वरी, तुम थक गई होगी, जाके आराम कर लो। आराम करने का समय नहीं है दिग्विजय, बहुत सारा काम बचा है। तुम दोनों फिलहाल फ्रेश हो जाओ, हम आते हैं। अगली कोर्ट की सुनवाई तक का टेम है। उससे पहले असली गुनहगार को ढूंढकर ये मैटर खत्म करना होगा। इस बार कोई निर्दोष नहीं, असली मुजरिम जेल के सलाखों के पीछे होगा। रानी साहब, तुम्हें इजाजत की जरूरत नहीं है वीर, तुम अंदर आ सकते हो। आप परेशान हैं रानी साहब? नहीं तो ये सवाल नहीं था रानी साहब। मैंने नीचे नोटिस किया आपको। रानी साहब, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। रानी साहब, ये बात सिर्फ दो लोगों में बटी है, आप और मैं। इसमें कभी कोई बीच में तीसरा नहीं आएगा। प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। तुम पर भरोसा है वीर, क्योंकि तुम रजावत परिवार का एक अहम हिस्सा हो। तुम हमारे बीच में पले बड़े हो और तुम जानते हो कि रजावत होने का मतलब क्या है। लेकिन हम रानी पर भरोसा नहीं कर सकते। वो इस घर में नई आई है। हमारे घर के बारे में जानना और समझना उसे समय लगेगा भी है, क्योंकि रानी एक नौकर की बेटी है। खैर, वो तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वीर, वो किसी से छुपा नहीं है। बस एक तो मौका दीजिए जज साहब, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको उसके लिए दुर्घटना स्थल पर चलना होगा। तो जरा सोचो, वो असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए किस हद तक जाएगी। हम मानते हैं कि हम सच को बाहर आने से रोक रहे हैं वीर,
लेकिन तुम्हें ये बात भी माननी पड़ेगी कि हम कभी नहीं चाहते थे कि तुम जेल चले जाओ, सजा काटो। तुम जानते हो या नहीं वीर? मैं जानता हूँ रानी साहब, मैं बात जानता हूँ। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं है। रानी साहब प्लीज प्लीज भरोसा कीजिए, इस बात को कभी बाहर नहीं आने दूंगा मैं। और रानी की कोशिश है, वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब हो जाएगी वीर। तब हम क्या करेंगे? रानी साहब, चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, लेकिन रानी को मैं रोकूंगा। आप जानती हैं कि आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं रानी साहब, किसी भी हद तक जा सकता हूं। ये बात आपके, मेरे और इन 4 दीवारों के बीच ही रहेगी। ये वादा है मेरा आपसे। प्लीज ट्रस्ट मी। सच तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है बिरजू, और इस बार हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। वैसे भी कानून के हिसाब से ये केस का फाइल तभी जाके निपटेगा जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। अगर हमें डॉक्टर साहब को बचाना है तो उस मुजरिम को जल्दी ढूंढ निकालना होगा। अरे हम करेंगे रानी, हम कैसे बचपन में साथ मिलकर के खो खो, कबड्डी और गिल्ली डंडा में सबको धूल चटाए, बस वैसे ही ये काम को हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। और हाँ, एक तो खास बात हो रहा है, वो सब जो तू सबूत इकट्ठा करी थी ना, उनमें हमको कच्छू मिला है। अब कहाँ मिला है? अब फोन पर नहीं बताएंगे रानी। एक तो काम कर, तू ना जल्दी से यहाँ आ जा, मिलकर बात करते हैं। कि हमको लगता है कि असली दोषी कौन है, उसका पर्दा आज ही फांस हो जाएगा। अब अच्छा ठीक है, हम अभी निकलते हैं, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? हाँ। हे माता रानी, इस बार हमें असली दोषी तक पहुंचने में मदद कीजिएगा, ताकि हम डॉक्टर साहब को बेगुनाह साबित कर पाए। बाबूजी की तरह हम डॉक्टर साहब को जेल की सजा काटने ना ही दे सकते, काहे कि वो निर्दोष है। हमें जल्द ही बिरजू के पास पहुंचना होगा, देरी नहीं कर सकते। तबीयत कैसी है आपकी? अब जब डॉक्टर इतने चौचक है तो मरीज कैसे ढीला पड़ सकता है? बेहतर है हम। आपने खाना खाया?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।